नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल में। और जैसे कि हम सीरीज स्टार्ट की थी पहले से, कुंडली कैसे देखें, तो इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है काफ़ी टाइम से मैं अपलोड नहीं कर पाया था किसी कारणवश, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम कुंडली में देखेंगे कौन से ग्रह जो है कुंडली में मार्क होते हैं और कौन से योग कारक। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं पहले जो बातें थी, पहले जो मैंने आपको बताया था उसको मैं फिर से थोड़ा रिमाइंड कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट नंबर पे मैंने राशि लिखी हुई है मेष, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जो राशियाँ होती हैं वो 12 राशियाँ होती हैं। जो पहली राशि होती है वो होती है मेष, जिसका स्वामी है मंगल। दूसरी राशि है वृष, जिसका स्वामी है शुक्र। तीसरी राशि है मिथुन, जिसका स्वामी है बुध। चौथी राशि जो है वो है कर्क, जिसका जो स्वामी है वो है चंद्रदेव। पांचवी जो राशि है वो है सिंह, जिसका जो स्वामी है वो है सूर्यदेव। छठी जो राशि है कन्या, जिसका स्वामी फिर से जो है बुध देव। सातवां जो राशि है वो है तुला राशि, जिसका जो स्वामी है वो है शुक्रदेव। यहाँ भी शुक्र को दो राशि मिली हुई है, तुला राशि और वृष राशि, बुध को मिथुन राशि और कन्या राशि। अब आठवीं जो राशि है वो है वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी जो है वो मंगल है। मंगल को भी दो राशि मिली हुई है, एक वृश्चिक और एक फर्स्ट नंबर की राशि मेष राशि। उसके बाद आगे नौवीं राशि जो है धनु राशि। धनु राशि का जो स्वामी है वो है बृहस्पति। उसके बाद आ जाता है 10वीं राशि जो है मकर राशि का जो स्वामी है वो है शनि। शनि को भी दो राशि मिली हुई है, एक मकर और दूसरी जो राशि है वो है कुंभ। ये कुंभ जो है वो 11वीं राशि है, वो भी शनि को मिली हुई है। उसके बाद 12वीं राशि मीन राशि, इसके भी जो स्वामी है वो है बृहस्पति देव। तो यहाँ पे बृहस्पति देव को दो राशियाँ, शनिदेव जी को दो राशियाँ, मंगल देव जी को भी दो राशियाँ, एक वृश्चिक और एक मेष। शुक्र को भी दो राशि मिली हुई है, शुक्रदेव को शुक्र, एक तुला और दूसरी वृष। उसके बाद कन्या राशि बुध को मिली हुई है, तो बुध को एक और राशि मिली हुई है मिथुन। चंद्रदेव और सूर्यदेव को एक एक राशि मिली हुई है, चंद्रदेव को कर्क राशि, सूर्यदेव को सिंह राशि। बाकी जो ग्रह बच गए उनके पास, सभी के पास दो दो राशियां हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पहले बताया था कि जो ग्रह हैं वो आते हैं दो कैटेगरी में, एक देव ग्रह होते हैं, दूसरे दानव ग्रह। देव ग्रह में आप देखोगे यहाँ पे कि मैंने लिखा है सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव और बृहस्पति देव, ये आगे देव ग्रह। दूसरी तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे दानव ग्रह लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे एक शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। तो यहाँ पे दानव ग्रह, दूसरी साइड जो है वो देव ग्रह। अब जो देव ग्रह हैं वो आपस में मित्र होंगे और जो दानव ग्रह हैं वो आपस में मित्र होंगे। ये जो शुक्र से लेकर जो केतु तक है ये आपस में मित्र है, और सूर्य से लेकर बृहस्पति तक जो है वो आपस में मित्र हैं। अब बात आ जाती है बुधदेव की। तो बुधदेव की जो है वो दानव ग्रह के सभी के साथ मित्रता है, और देव ग्रहों में सूर्य और बृहस्पति के साथ मित्रता है, और चंद्र और मंगल के साथ शत्रुता है। यहाँ पे मैंने एरो लगाया हुआ रेड कलर का, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि बुध की जो है वो चंद्र और मंगल से शत्रुता है, सूर्य और बृहस्पति से मित्रता, और दानव ग्रह में सभी के साथ मित्रता है। अब यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे मैंने नीचे एक अंश लिखे हुए हैं, यहाँ पे उनके परिणाम लिखे हुए हैं। ये मैंने आपको नहीं बताया था, इसको मैं बता दूं कि कुंडली में जब भी कोई ग्रह किसी भाव में बैठता है तो वो किसी अंश पे बैठता है। मान लो सूर्यदेव जो है वो थर्ड नंबर या तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं 12 डिग्री के अंश पे। तो 12 डिग्री के अंश का मतलब है कि वो इस खाने में, ये जो खाना है तृतीय भाव में, वो जो है वो 12 कदम चल चुके हैं। कोई भी ग्रह है किसी भी भाव में 30 अंश चलता है, 30 अंश चलने के बाद वो अगला जो भाव है उस पे चला जाता है। तो यहाँ पे जो अंश है उनका काफी ज्यादा महत्व होता है। जो अंश है उसी से किसी ग्रह की जो शक्ति है उसका पता चलता है। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है वो यही बता रहा है कि इतने अंश पे अगर कोई ग्रह बैठे तो उसकी शक्ति, उसकी पावर कितनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 0 से 6 अंश, मतलब 0 से 6 डिग्री, 0 से 6 डिग्री तक जो परिणाम हो गए, जो उसकी पावर होगी वो होगी 25%। उसके बाद 6 से 12 अगर इसका अंश है, उसकी डिग्री है, तो उसकी जो पावर होगी वो 50% होगी, 50% होगी। उसके बाद 12 से 18 जो है उसकी जो पावर होगी ये लगभग 100% के आसपास होगी। उसके बाद 18 से 24 उसका अंश होगी या डिग्री होगी, तो उसका जो पावर होगी फिर से 50% या 50% रह जाएगी। उसके बाद 24 से 30 जो है वो फिर से 25%।
अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर मान लो कि यहाँ पे किसी अंश की जो डिग्री है वो 0 डिग्री है या फिर 30 डिग्री है, उसका मतलब है कि यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले। सबसे हाईएस्ट जो पावर होती है किसी भी ग्रह की वो होती है 15 डिग्री पे, 15 अंश पे। अब बात करते हैं हम कि हम कैसे जानें कि कौन सा ग्रह जो हमारी कुंडली में जो है वो योग कारक है और कौन सा हमारी कुंडली में मारक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। अब एक बात आप समझ लीजिए कि प्रथम भाव, जिसको हम लगन भी बोलते हैं, और हमेशा याद रखिए कि जो मैंने भाव लिखे हुए हैं ये ऐसे ही रहेंगे, ये स्टार्ट यहीं से होंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हम मैंने 1 2 3 4 वैसे भी लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो राशियाँ लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ से लेके 12 तक, वो जो हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं। 1 का मतलब है मेष राशि, 2 का मतलब है वृष राशि। हो सकता है जैसे किसी कुंडली में यहाँ पे 2 लिखा हो, ये या 3 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे 3 4 5 6 ऐसे करके हो। तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो इसका मतलब है ये लगन भाव है, ये हमेशा लगन ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि जो लगन है, जो कुंडली है, वो 1 नंबर राशि की है, मतलब मेष लगन की कुंडली है। अगर मान लो यहाँ पे अगर 2 होता तो यहाँ पे हम समझ सकते थे कि ये जो है वो वृष राशि की कुंडली है। तो वैसे ही हम देख लेंगे कि जो कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से भाव जो है वो किस किस राशि को मिले हुए हैं। अब यहाँ पे लगन का भाव जो है वो मेष राशि को मिला हुआ है, द्वितीय भाव जो है वो वृष राशि को मिला हुआ है, तृतीय भाव जो है वो मिथुन राशि को, चतुर्थ भाव जो है वो कर्क राशि को, पंचम भाव जो है वो सिंह राशि को, षष्ठम भाव जो है, षष्ठम भाव वो मिला है यहाँ पे कन्या राशि को, सप्तम भाव मिला है यहाँ पे तुला राशि को, अष्टम भाव मिला है यहाँ पे वृश्चिक राशि को, नवम भाव मिला है धनु को, दसम भाव मिला है मकर को, 11वां भाव मिला है कुंभ को और 12वां भाव मिला हमें मीन को। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो हमने कैसे समझना था कि जो लगन है वो मेष को, जो लगन है वो वृष को मिला, मतलब वृषभ लगन की कुंडली हुई। यहाँ पे 3 नंबर लिखा होना था द्वितीय भाव में, भाव पे ही रहेगा, प्रथम द्वितीय तृतीय ये वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 3 आएगा, ये अगर 3 है यहाँ पे तो इसका मतलब है कि ये द्वितीय भाव जो है वो मिथुन राशि को मिला हुआ है। आपको मैं एक और एग्जाम्पल बताऊंगा आगे आगे कि कैसे कैसे इसको देखते हैं। अब देखते हैं हम कि कैसे हम जाने कि योग कारक कौन सा है और मारक कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे लगन है, लगन है यहाँ पे मेष, और इसका जो स्वामी है वो है मंगल। तो मतलब लगनेश कौन हुआ, मतलब जो लगन का जो स्वामी है, मतलब लगन है मेष राशि का, और उसके जो स्वामी है वो मंगल। तो उसका लगनेश कौन हुआ है, लगनेश हुए मंगल देव। तो यहाँ पे मंगल देव, तो मंगल देव को जो डिपार्टमेंट मिला है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले हैं, वो मिला है 1 नंबर यहाँ पे जो लगन का घर है उनको मिला हुआ है। दूसरा मिला है यहाँ पे अष्टम भाव। ठीक है, कि लगन जो होता है, लगनेश जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है उस बंदे के लिए जिसकी ये कुंडली है। जो लगनेश है वो हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मंगल देव आ गया, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है योग कारक ग्रह की और मारक ग्रह की। अब देखोगे आप कि यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है, क्यों मैंने आपको योग कारक यहाँ पे लिखा है मंगल को। तो मंगल को मैंने बता दिया, मंगल यहाँ पे लगनेश है, तो लगनेश हमेशा ही हमारा पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में जो राशि है वो है वृष राशि। तो यहाँ पे वृष राशि में हमें क्या देखना है, सबसे पहली बात कि वृष राशि में इसका स्वामी है वो शुक्रदेव है, शुक्रदेव। तो यहाँ पे शुक्रदेव को 2 राशि मिली हुई है, यहाँ पे द्वितीय भाव मिला है शुक्र राशि को, और दूसरी राशि जो है शुक्र की वो है तुला राशि, तुला राशि मिली हुई है ये सप्तम भाव को। तो यहाँ पे 2 चीजें देखनी पड़ती हैं। पहली द्वितीय भाव के लिए कि अगर द्वितीय भाव का जो स्वामी है उसकी लगनेश के साथ अगर मित्रता है तब तो होगा ये योग कारक। ठीक है, और अगर लगनेश के साथ इस जो यहाँ पे द्वितीय भाव पे जो राशि है उसकी स्वामी जो है उसके साथ शत्रुता है तब वो आ जाएगा मारक ग्रह में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो लगनेश है, लगनेश यहाँ पे मंगल है, क्योंकि ये मेष लगन की कुंडली है, तो यहाँ पे उसका स्वामी मंगल है, तो यहाँ पे लगनेश कौन हुआ, मंगल। तो मंगल देव तो योग कारक ग्रह में आ गए।
अब आगे देखेंगे कि जो दूसरी जो राशि है वृष राशि, उसका स्वामी है शुक्र। तो शुक्र यहाँ पे मित्र है या शत्रु है, यहाँ पे हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये दानव ग्रह है और इनकी आपस में शत्रुता है। देव ग्रह है और दानव ग्रह की आपस में शत्रुता होगी। तो यहाँ पे मंगल की शुक्र के साथ क्या हुई, शत्रुता। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप कि जो शुक्र ग्रह है वो आएगा कहाँ पे, मारक ग्रह की लिस्ट में। तो यहाँ पे आप दूसरी राशि भी यहाँ पे देखोगे सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में का स्वामी भी शुक्र है, तो ये भी मार्क भी में ही होगा। उसके बाद आप देखेंगे तृतीय भाव। अब तृतीय भाव में आप देखोगे, तृतीय भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे मिथुन राशि बैठी हुई है। अब मिथुन राशि का स्वामी जो है वो बुध है और बुध देव जो है वो यहाँ पे देखेंगे हम शत्रु है, मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बुध देव हैं वो यहाँ पे योग कारक है या मारक है। तो हम देखेंगे कि जो 3 नंबर राशि जो है उसको जो घर मिला हुआ है, ये है घर, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने का, काफ़ी ज़्यादा बहुत मेहनत करने के बाद इसके रिजल्ट मिलते हैं। मतलब इस भाव को मतलब अच्छा नहीं मान सकते उस तरीके से। और जो दूसरा भाव मिला है वो मिला है षष्ठम भाव। जो षष्ठम भाव है ये है त्रिक भाव। आपको मैं बता दूंगी जो त्रिक भाव होते हैं वो होते हैं 6, 8 और 12। षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये त्रिक भाव होते हैं। काफ़ी कुंडली में काफ़ी बुरे भाव माने गए हैं कुंडली में, षष्ठम, अष्टम और द्वादश। तो यहाँ पे बुध देव को 2 राशि मिली हुई हैं, 2 राशि हैं बुध की, एक मिथुन दूसरी कन्या। तो दोनों राशियाँ जो उनको मिली हुई हैं, उनके जो डिपार्टमेंट मिले हुए हैं वो अच्छे नहीं माने गए हैं डिपार्टमेंट, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा शत्रु जो बनते हैं वो डिपार्टमेंट है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का, परेशानी का, अटकनों का जो घर है वो ये है। तो इस वजह से ये दोनों जो भाव हैं वो अच्छे नहीं मिले हैं बुध देव को, तो ये भी मार्क लिस्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी जो मार्क ग्रह हैं वो है बुध, तो बुध यहाँ पे भी मार्क होंगे। उसके बाद देखते हैं हम चतुर्थ भाव। दूसरी बात हम ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बुध देव थे, बुध देव जो हैं वो यहाँ पे आप देखोगे तो बुध देव मंगल देव के शत्रु भी हैं, तो भी जो ये है ग्रह जो वो मार्क लिस्ट में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में जो है वो 4 नंबर राशि बैठी हुई है। 4 नंबर राशि मतलब कर्क राशि बैठी हुई है यहाँ से, जिसका जो स्वामी है वो चंद्रदेव है। और चंद्रदेव को आप देखोगे कि एक तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा घर मिला हुआ है इनको, यहाँ पे सुख सुविधा का, माता का स्थान है ये, उसके बाद वाहन का, मकान का, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा भाव मिला है ये यहाँ पे चंद्रदेव को। अब दूसरी बात ये है कि चंद्रदेव की जो लग्नेश है मंगल, उसके साथ मित्रता भी है। यहाँ पे आप देखोगे कि मंगल और चंद्र जो है वो देवग्रह हैं और आपस में मित्र हैं। तो चंद्र और मंगल दोनों की आपस में मित्रता है, इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे कुंडली में। तो ये भी हमारे किस लिस्ट में आगे, योग कारक लिस्ट में। उसके बाद हम देखेंगे कि पंचम भाव में जो राशि बैठी हुई है वो बैठी हुई है सिंह राशि, और सिंह राशि के जो स्वामी है वो है सूर्यदेव। अब आप देखोगे कि सूर्यदेव जो हैं उनको एक तो काफ़ी अच्छा स्थान मिला हुआ है यहाँ पे जिसको हम त्रिकोण भाव भी बोलते हैं। त्रिकोण भाव अब जब लग्न से देखते हैं तो लग्न में जो जैसे कि त्रिकोण बनता है यहाँ जैसे ऐसे करके, तो ये जो दोनों नवम भाव और पंचम भाव, ये दोनों जो भाव हैं वो त्रिकोण भाव में आते हैं। ये त्रिकोण भाव हैं, त्रिकोण भाव के जो स्वामी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो हाँ, बैठे कहाँ हैं वो अलग बात है, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर पहले बेसिक जो है वो ये समझने के लिए कि अभी योग कारक और मारक ग्रह कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पंचम भाव आप देख रहे हो, तो पंचम भाव में राशि आ गई सिंह, और सिंह राशि का स्वामी जो है वो सूर्य। तो सूर्य यहाँ पे एक तो राशि जो है उनको अच्छी मिली हुई है, विद्या का स्थान है ये, पढ़ाई का स्थान है। उसके बाद प्रेम संबंधी जो मैटर्स है उनका स्थान है। उसके बाद पहले जो संतान भाव है उसका स्थान है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भाव उनको मिला हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो लग्नेश उनके मित्र भी हैं ये सूर्यदेव, तो यहाँ पे भी ये योग कारक लिस्ट में आएंगे। तो यहाँ पे सूर्य जो है वो योग कारक लिस्ट में आ गया। षष्ठम भाव की मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ये बुधदेव का है, बुधदेव पहले ही मार्क लिस्ट में है। उसके बाद सप्तम भाव आप देखोगे, सप्तम भाव जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी जो थे उनके लग्नेश के शत्रु थे शुक्रदेव।
बाकी हो ना हो, लेकिन ये द्वितीय भाव और सप्तम भाव जो होता है अगर वो लग्नेश के शत्रु हैं तब तो ये हमेशा ही मार्क लिस्ट में आएंगे। उसके बाद अष्टम भाव देखेंगे। अष्टम भाव में पहले बताया आपको, अष्टम भाव और प्रथम भाव जो है लग्न भाव जो है वो जो है वो मंगल देव का ही है, तो ये यहाँ पे ये पहले ही योग लिस्ट में है, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद देखते हैं नवम भाव। नवम भाव ये भी त्रिकोण भाव में है और जिनका जो स्वामी है, जो नौमी जो यहाँ पे राशि बैठी हुई है नवम भाव में, वो है धनु राशि। और धनु राशि जो है वो होती है बृहस्पति की राशि, गुरुदेव की राशि बृहस्पति की राशि होती है। तो बृहस्पति को यहाँ पे भी बृहस्पति की दो राशियाँ बनती हैं, एक धनु राशि दूसरी होती है मीन राशि। तो यहाँ पे उनको एक तो त्रिकोण भाव मिल गया, दूसरा उनको मिल गया त्रिक भाव। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब त्रिकोण और एक राशि को जब त्रिकोण भाव भी मिलता है और त्रिक भाव भी मिलता है तो देखा जाता है कि यहाँ पे तो ये जो स्थान है ये काफ़ी अच्छा स्थान होता है। यहाँ पे ये मोक्ष प्राप्ति का घर होता है, यहाँ पे पिता का स्थान होता है, ठीक है। तो यह काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा भाव मिला है। और दूसरी बात करें हम द्वादश भाव की, त्रिक भाव की, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं, जैसे विदेश गमन का, विदेश में रहने का। तो वो जो है वो भी पहले जो टाइम था उसमें हम देखते थे कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का इतना होता नहीं था पिछले जो काफ़ी समय पहले। और उसके बाद उस टाइम पे जो बाहर जाना और विदेश में रहना अच्छा नहीं माना जाता था, तो उस टाइम से जो है उसको अच्छा भाव नहीं मानते थे। पर इसमें अभी कुछ जो है अच्छे जो रिजल्ट हैं वो मिलते हैं यहाँ पे। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे बीमारियों के खर्चों का, अस्पताल के खर्चों का, जेल का भाव भी यही होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भाव जो है वो कुछ अच्छे भी हैं, रिजल्ट देते हैं। तो ये दोनों मिला के जो है यहाँ पे योग कारक हो गए। एक तो ये योग कारक हो गया, दूसरा इसमें जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो भी गुरुदेव जो है, बृहस्पति देव जो यहाँ पे उस व्यक्ति को देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये योग कारक बन रहे हैं। यहाँ बैठे कहाँ पे हैं ये अलग मैटर है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। तब तक हम ये देखेंगे कि कौन से योग कारक ग्रह में आते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति देव जो हैं वो भी यहाँ पे योग कारक के लिस्ट में आ गए। उसके बाद देखेंगे हम अगला जो है वो है दसम भाव। अब दसम जो भाव है वो मिला है मकर राशि को, और मकर राशि का स्वामी जो है वो शनिदेव हैं। तो शनिदेव यहाँ पे देखोगे आप, शनिदेव जो है, शनिदेव को दो राशि हैं, एक मकर राशि दूसरी है कुंभ राशि। तो दोनों ही स्थान अच्छे हैं। ये कर्म भाव है, ठीक है। अपना प्रोफेशन जो है उसका स्थान है। एकादश भाव है वो है लक्ष्मी स्थान है, भाई बहनों का घर है, ठीक है, बड़े भाई बहनों का घर है। तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। तो ये दोनों ही भाव अच्छे भाव हैं। पर यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि जो शनिदेव हैं वो लग्नेश के शत्रु हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ में ये देखने को मिलेगी यहाँ पे कि शनिदेव यहाँ पे ना मारक ग्रह में आएंगे ना योग कारक ग्रह में। मारक इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इनको दोनों स्थान अच्छे मिले हुए हैं, और योग कारक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये लग्नेश के शत्रु हैं। तो इनको हम सब में ले सकते हैं कि कुछ अच्छे परिणाम भी देंगे, कुछ बुरे परिणाम देंगे। वो दृष्टि के अनुकूल होगा कि दृष्टि किस ग्रह पे कैसे डल रही है, उस तरीके से। हाँ, अगर मान लो कि किसी भी ग्रह की अगर यहाँ पे डिग्री जो है उसकी 0, मान लो शनिदेव की 0 डिग्री है, तो जो उसका रिजल्ट होगा वो हमें नहीं मिल पाएगा। चाहे कोई भी ग्रह हो, ये योग कारक हो या मारक हो, इनकी अगर डिग्री कम है, 0 डिग्री जो 0, 1, 2 या 29, 30 डिग्री है, तो इसका रिजल्ट जो है वो ना के बराबर मिलता है। ना ही चाहे योग कारक हो चाहे मारक ग्रह हो। योग कारक ग्रह में अगर अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो उसकी जो डिग्री है वो 14 से 15 मतलब ये 12 से 18 के बीच में होगी, तभी वो अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो मान लो कि एक जो ग्रह है वो काफ़ी अच्छा कुंडली में है, लेकिन उसकी डिग्री जो है 0 डिग्री पे है, या फिर 0 या 2 डिग्री पे है, या 29 डिग्री पे या 30 डिग्री पे है, तो इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। वो ग्रह तो अच्छा है कुंडली में, लेकिन उसके पास वो पावर नहीं है जो उसको आगे बढ़ा सके, उसको अच्छे परिणाम दे सके। तो ये तो था आज का टॉपिक जो आपको मैंने समझाया। अगर आपको कोई भी इसमें इशू लगा, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो हमें मुझे ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझा सकूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।